Jesus reigns. यीशु मसीह राज करता है। In Jesus' name, welcome to all. और आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। It is good to hear the word of God again. और फिर से परमेश्वर की वचन सुनना बहुत ही अच्छा है। You need to hear the word of God again and again and again. हमें यीशु मसीह का वचन बार बार सुनने की बहुत जरूरत है। We are also blessed by preaching the word of God to you. और हम भी बहुत आशीषित है आपसे परमेश्वर की वचन को बांटने से। So get ready and receive the word of God. तो आप तैयार रहिए, परमेश्वर की वचन को स्वीकार कीजिए। Today we would like to share you from the gospel according to John chapter 3. और यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 अध्याय से हम आज प्रचार करेंगे। Bible can be called as a book of life. और बाइबल को हम जीवन का पुस्तक कह सकते हैं। And this is the book of life. और ये जीवन का पुस्तक है। When you read the Bible, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, when you hear from the Bible, और जब हम बाइबल से सुनते हैं, it is life-giving words. और वो जीवन देने वाला वचन है। It gives you spiritual life. वो आत्मिक जीवन को देता है। And chapter 3 of Gospel according to John speaks about new life in Christ Jesus. और यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 अध्याय में नया जन्म यीशु मसीह में इसके बारे में लिखा है। Otherwise, new birth in Christ Jesus. यीशु मसीह में नया जन्म। God wants to give you a new birth. यीशु मसीह आपको एक नया जन्म देना चाहता है। That is called as born again experience. और उसको नया जन्म का अनुभव कहते हैं। When you accept Jesus as your personal Savior and Lord, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, you are born again. तब आप नया जन्म को प्राप्त करते हैं। That is a spiritual birth. और वो एक आत्मिक जन्म है। Once a man among the Pharisees named Nicodemus came to Jesus. और फारिसियों में से एक व्यक्ति निकोदिमोस यीशु के पास आया। And he was a teacher among the rabbis. वो यहूदियों के बीच में एक अधिकारी था। He was a wise man among the rabbis. और वो रबियों के बीच में बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति था। He started praising Jesus. और वो यीशु मसीह की प्रशंसा करने लगे। He said, "No one can do these signs that you do unless God is with him." और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे चिन्ह को नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ परमेश्वर नहीं है। So Jesus understood his motives and suddenly he responded to Nicodemus. तब यीशु मसीह को उसका मकसद समझ गया और यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। He spoke to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज नहीं देख सकता। Jesus is speaking about new birth. यीशु मसीह यहाँ पे नया जीवन के बारे में बता रहा A है। strange thing for Nicodemus. और निकोदिमोस के लिए ये बहुत ही एक नया बात है। He never heard about such a thing. उन्होंने कभी अपने जीवन में ऐसे बात को नहीं सुना। Even though he is a scholar in his society, हालांकि वो अपने समूह में ज्ञानी है। he is well learned in Torah and other scriptures in their religion. और मूसा के जो तोरा है, जो भी न्याय प्रमाण है, उस सबको अच्छी तरीके से जानते हैं। But he never heard about new birth. लेकिन उन्होंने कभी भी ये नया जीवन के बारे में नहीं सुना। For the first time he is hearing about new birth from Jesus. और ये सबसे पहला बार है कि वो यीशु मसीह से नया जन्म के बारे में सुन रहा It है। is true, we need to be born again. और ये बहुत सच्ची बात है कि हमें नया जीवन प्राप्त करना है। Once we are born to this earth, जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, but we need a spiritual birth in our life. लेकिन हमें आवश्यक है कि हम एक आत्मिक जन्म भी लें। Humanly we were born from our mother. और मानसिक रूप से हमारी माता हमें जन्म देती है। But if you need a spiritual birth, लेकिन आपको एक आत्मिक जन्म की जरूरत है। you need to be born of God. तो आपको परमेश्वर से जन्म लेना आवश्यक है। When you are born of God, जब आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं, your spirit will receive life.
तो आपकी जो आत्मा है उसमें जीवन आती है। Man is a trichotomy. There are three parts in a man. एक मनुष्य में 3 भाग है। He has a body, उसका एक शरीर he है, has a soul, उसका एक प्राण है and also a spirit. और उसके अंदर आत्मा है। Because of the sin of Adam, आदम के पाप के निमित्त every man became dead in their spirit. और सब लोग अपने आत्मा में वो मर गए They lost God awareness in their life. और उनको परमेश्वर की बारे में जो ज्ञान है वो खो दिया Only the body and the soul is alive. और उनका ये शरीर और प्राण ये बस अभी जीवित है The spirit was not alive. और उनकी आत्मा अभी जीवित नहीं है। And who can give life to your spirit? और कौन आपकी आत्मा में जीवन दे सकता है? When you're spiritually alive, then you are aware of God. और जब आप आत्मा में जीवित होते हैं तभी आप परमेश्वर की बातों को समझो, You are connected with God. तभी आप परमेश्वर से संबंध रख सकते हो। Otherwise, you are connected with this world. ये नहीं है तो आप इस संसार से संबंध रखते You have only connected this world, and the world is influencing your life. और आप बस इस संसार से संबंधित है और ये संसार की बात आपसे संबंध कर। But when your spirit is alive, लेकिन जब आपकी आत्मा में जीवन आती है you got that spiritual connection with God. तो आपकी आत्मा में परमेश्वर से संबंध बन जाता And है। God can influence your life. तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। Holy Spirit can lead your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन की अगुवाई कर सकता He है। can become your leader. एक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने वाला बन सकता है। How this happens? ये कैसा हो सकता है? Jesus explains you need a new birth. और यीशु मसीह इसके बारे में कहता है कि आपको एक नया जीवन का You need जरूरत to be है। born again. आपको एक नया जन्म लेने का जरूरत है। You need to be born of God. आपको परमेश्वर से जन्म लेना आवश्यक है। That new birth takes place through the word of God. और ये नया जन्म जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलता है। As I said, you need to be born of God. जैसे कि मैंने कहा कि आपको परमेश्वर से जन्म लेना है। The word of God is God. तो ये परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर है। Now you are hearing the word of God. अभी आप ये परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं And this word can bring life into your spirit. और ये परमेश्वर का वचन आपके आत्मा में जीवन को लेकर आ सकता है। Because the word of God carries the life of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का जीवन है। And if you receive the word of God, अगर आप इस परमेश्वर के वचन को आप अपने में ले लेते हो if you apply your faith to receive the word of God, और आप इस वचन पर विश्वास करते हो the word is going to give you life to your spirit. और ये जो वचन है वो आपकी आत्मा में जीवन देगी। Holy Spirit is going to come to your spirit and He is going to give life to your spirit. और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगी और वो आपके आत्मा में जीवन देगी। You will be born again. तो आप एक नया जन्म को प्राप्त करो When you are born again, और जब आप नया जन्म प्राप्त करते you हो are alive to God. तब आप परमेश्वर के लिए जीवित हो। You are connected to God. आप परमेश्वर के लिए संबंधित है। That is the beginning of your life on this earth. तो वही आपके इस धरती में शुरुआत है। If you are not spiritually alive, अगर आप आत्मिक रीति में जीवित नहीं है, you are just existing on this earth. बस आप धरती पर बस जी रहे हो, You are like an animal. तो आप एक पशु के समान हैं। If when you are spiritually alive, जब आप आत्मिक रीति में जीवित हैं, that is the first day of your life on this earth. जब आप आत्मिक रीति में जीवित हैं, तो वही ये धरती का सबसे पहला दिन। As you are hearing the word of God, if you are not yet received Jesus as your personal Savior and Lord, this is the best time for you to accept Jesus as your personal Savior and Lord. और जैसे कि आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा निमिष है, क्षण है कि आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। 21 years ago, I accepted Jesus as my personal Savior and Lord. मेरे 21 साल पहले मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया। That time I was a college student. तब मैं कॉलेज के एक विद्यार्थी था I was not much interested about God. और मैं परमेश्वर की बातों में इतना ध्यान देने वाला नहीं I was था not focusing on godly things. और मैं परमेश्वर की बातों में इतना ध्यान नहीं दे। As a young man, I was in my college enjoying my youth. मैं कॉलेज में एक जवान के समान अपने जवानी में मस्त था।
But there took place an encounter with Jesus Christ. लेकिन मेरे जीवन में यीशु मसीह से एक मुलाकात हुआ And I accepted Jesus as my personal savior. और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया Really, that was the first day of my life on earth. और वही मेरे इस धरती में सबसे पहला दिन था। Till that day, I was living without God. उस दिन तक मैं एक परमेश्वर के बिना इस धरती पर जी रहा था। But from that day onwards, Holy Spirit became my leader. लेकिन उस दिन से पवित्र आत्मा मेरा अगुआ बन गया। Jesus Christ became everything for me. यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ बन गया। The same thing will happen in your life. और यही आपके जीवन में हो सकता है। Right now, you can accept Jesus as your personal savior. और इसी समय यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता मान सकते हो। If you invite Jesus to your life, अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रित करते हो, He is willing to come वो तैयार है कि वो आपके जीवन में आए and He will give you life eternal. और वो आपको अनंत जीवन देगा। And in this chapter, there is a beautiful verse, John chapter 3 and verse 16. और ये अध्याय में बहुत एक सुंदर एक वाक्य हम देख सकते हैं। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। That can be called as the definition of the gospel. और इसको हम सुसमाचार के पूरे विवरण कर कर कह सकते हैं। Why God gave His only begotten Son? क्यों परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को दिया? Because He loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया। Surprising news for you, He loves you. ये आपके लिए बहुत एक आश्चर्य समाचार है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Many think that God is not concerned about me. बहुत से बात जो परमेश्वर मेरे लिए इतना खास नहीं रखता, He doesn't love me. ऐसे सोच है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। I tell you that is a big lie. मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एक झूठ है That is the lie of Satan. और वो शैतान का एक झूठ है। According to the word of God, परमेश्वर के वचन के लिए He loves you so much. वो आपसे बहुत ही प्रेम करता है। In Ephesians chapter 2 and verse 6, it says that He loved you with a great love. और एफिसियों 2 का उसका 6वां भाग में कहता है कि परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा प्रेम किया। In Jeremiah chapter 31 and verse 2, it is written there, His love is eternal. और यिर्मयाह उसके 31 में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम वो अनंत काल के लिए है। His love is unchanging. उसका प्रेम कभी भी बदलने वाला नहीं है। Even if you are not feeling that I am not worthy to receive the love of God, आपको ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं हूँ, truth is He loves you so much. लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। Then you may ask a question, then why these things are happening in my life? तो आप पूछ सकते हो कि मेरे जीवन में तब ऐसा क्यों हो रहा है? The simple answer, you are far away from God. तो उसका उत्तर यही है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं There is nobody in your life to lead your life. और आपके जीवन को नियंत्रण करने के लिए, अगवा करने के लिए कोई नहीं है। Maybe Satan or the world is leading your life. हो सकता है शैतान या इस संसार आपके जीवन को अगवा करते हैं। Probably worldly pleasures may be leading your life. और हो सकता है कि संसार की बातें आपको जीवन की अगुवाई कर रहा है। Maybe you are running behind material things. और हो सकता है कि आप इस संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हो। I want to make more money. बहुत पैसा कमाना चाहता I want to become more famous. हूँ और मैं बहुत ही जाना माना व्यक्ति बनना चाहता हूँ I want to become physically more strong. और मैं शारीरिक रूप से बहुत ही कठोर बनना चाहता हूँ। I want a beautiful house, beautiful cars and so many other material things. और मुझे घर, गाड़ी, ऐसे बहुत सी चीजों की जरूरत है। Running behind worldly pleasures. आप इस संसार की बातों के पीछे भाग रहे हो Running behind material things. और इस संसार की बातों के पीछे भाग रहे हो। That is a proof that you are far away from God.
ये एक सच्चाई है कि आप परमेश्वर से दूर हैं। When you come near God, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं you are not more concerned about the material things. तो आप इस संसार की बातों के बारे में ध्यान नहीं देते, You will be more concerned about godly things. तो आप ज्यादा परमेश्वर के बातों पर ध्यान दोगे। Peace of God, परमेश्वर का शांति, joy, परमेश्वर का आनंद, rest, बहुत ही शांति, quietness, बहुत स्वस्थता, gentleness, बहुत नम्रता, godly things. बहुत ऐसे परमेश्वर की बातों के बारे में। Come near Jesus आप परमेश्वर के पास आइए because He loves you so much. क्योंकि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। How God expressed His love? कैसे परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया? By giving us Jesus Christ. यीशु मसीह को हमें देते हुए। We were perishable goods. हम सब नाश होने वाले लोग थे। It is written here, God saw that we were perishing. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि हमारे नाश होने वाला है। That means we were like perishable goods. तो इसका अर्थ है कि हम नाश होने वाले चीज के जैसे थे। Tomato is a perishable good. जैसे टमाटर वो खराब होने वाली चीज है, And eggs are perishable goods. जैसे अंडा वो नाश हो सकता है। Likewise, man became a perishable good. और इसी प्रकार मनुष्य भी नाश होने वाला है। From that destruction, God wants to save mankind. और ऐसे एक नाश की अवस्था से मनुष्य को परमेश्वर बचाना चाहता है। And what was the answer to that question? और वो प्रश्न के लिए परमेश्वर के पास क्या उत्तर था? Jesus Christ, यीशु मसीह, the second person in Godhead. और परमेश्वर की दूसरी व्यक्तित्व। He decided to come down to this earth to save mankind. और उसने निर्णय लिया कि वो धरती पर आए ताकि ये मानव जाति को बचाए। Jesus Christ is the expression of God's love. और यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम का प्रकटीकरण है। You know, in 1 John chapter 4 and verse 8, it says that God is love. और पहला यूहन्ना उसका 1:8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। Just notice this, love is not a theological concept. आप ये समझिए कि ये जो प्रेम है वो कोई धार्मिक एक वाक्य नहीं है, It's not just a value. ये कोई एक मूल्य नहीं है। According to the word of God, love is a person. परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम जो है वो एक व्यक्ति है। Many such values in the word of God is a person. और परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत मूल्य व्यक्ति है। Truth is a person. सच्चाई वो एक व्यक्ति है। Life is a person. जीवन वो एक व्यक्ति है। Peace is a person. शांति वो एक व्यक्ति है। Likewise, love is a person. इसी प्रकार प्रेम भी एक व्यक्ति है। You know who is that? आप जानते हैं वो कौन है? Who is that person? वो कौन है? His name is Jesus. और उसका नाम है यीशु मसीह। Jesus is the love of God. यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है। Jesus is the expression of God's love. और परमेश्वर का प्रेम का प्रकटीकरण है यीशु मसीह। He himself is love. वो खुद प्रेम है। If you are lacking love in your life, आपके जीवन में आपको प्रेम की कमी है। look into the society. आप इस समूह में देखिए, Look to the people who are near you. आपके आस पड़ोस में देखिए, Neighbors, आपके पड़ोसी, dear people, आपके बहुत नजदीक के लोग, relatives, आपके घर के लोग, what they are facing in their life. उनके जीवन में आज क्या उन लोग सामना कर रहे हैं? Many of them are lacking love in their life. उनके जीवन में प्रेम की कमी है। They were rejected by other people. वो दूसरे से तिरस्कृत है। Love was denied to them. उनसे प्रेम को दूर किया है। We find many children in our society who are denied love from their parents. और हम ऐसे कई बच्चों को देख सकते हैं जो अपने माता पिता से प्रेम को नहीं प्राप्त करते। We live in such a terrible time. और हम ऐसे बहुत ही एक खतरनाक समय में जी रहे हैं। World is becoming more and more miserable. और ये जो संसार है वो बहुत ही कठिनाई से भरा। Misery in this world is increasing. और ये जो संसार की जो कठिनाई है, कष्ट है, वो बढ़ रहा है। And from where you are going to find love?
और इसके बीच में आप कहां से प्रेम को प्राप्त करोगे? True love. सच्चा प्रेम। My dear people, I humbly tell you, only Jesus can give you true love. मेरे भाइयों, मैं ये बात को कहना चाहता हूं कि आपको बस यीशु मसीह से ही वो प्रेम मिल सकता है। If you come near Jesus, आप यीशु के पास आते हैं He is ready to receive you with all His heart. तो वो पूरे हृदय से आपको वो स्वीकार करने के लिए तैयार है And He will fill your life with His love. और वो आपके जीवन को उसके प्रेम से भर देगा You will become His own child. और आप उसके अपने बेटे के समान हो जाओ। And you will be a member in the family of God. आप परमेश्वर के उस परिवार का एक अंग बन जाओगे। That is the eternal plan of God. और यही परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य है। Pick you from this perishable world ये नाश होने वाली जगत से आपको उठाकर and make you a member in the family of God. और आपको परमेश्वर के परिवार के एक अंग बना दे, There God becomes your father. जहां परमेश्वर खुद आपका पिता हो जाए। Even Jesus Christ becomes your elder brother. और तब यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई बन जाता है। And what is there in the family of God? और परमेश्वर के उस परिवार में क्या है? Presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, joy of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की में आनंद, physical healing, शरीर में चंगाई mental peace, और मन में शांति thirst and hunger for the word of God, और परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास availability of all the spiritual gifts. और आत्मिक हरेक आशीषों की नजदीक। You can celebrate your life in the family of God. आप परमेश्वर के वो परिवार में उसकी आनंद मना सकते हैं। Would you like to invite Jesus to your life? क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण करें? Do you need this new birth? क्या आपको ये नया जीवन का जरूरत है? This born again experience? ये नया जीवन का जो अनुभव? Do you need the love of God? क्या आपको परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है? If so, invite Jesus to your life. आप यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण कीजिए Those destructive things will disappear from your life. और जो नाश वाली चीज है वो आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। You know why Satan comes? आपको मालूम है शैतान क्यों आता है? The Bible says he comes to steal, to kill and to destroy. वो आता है कि वो आपसे चोरी करे, आपको मार डाले, आपको खत्म करे। He is a destroyer. शैतान जो है वो नाश करने He वाला is a है thief. और वो एक चोर है। He wants to steal the peace from your family life. वो आपके पारिवारिक जीवन में जो शांति है उसको छीन लेना चाहता है। He wants to cause strife between husband and wife. और वो पति पत्नी के बीच में झगड़ा करना चाहता है। Family fightings, और परिवार में जो झगड़ा, financial problems, आर्थिक कठिनाई, suicide, आत्महत्या, social problems. आपके समाज में समस्या, He wants to steal, Satan wants to steal good things from your life. और शैतान आपके जीवन से अच्छी बातों को चुराना चाहता है And he wants to kill you spiritually. और आत्मिक रीति में वो आपको मारना चाहता है And he wants to destroy you eternally. और वो आपको हर दम के लिए नाश करना चाहता है। Jesus came to give you life, life more abundantly. लेकिन यीशु मसीह आया कि वो आपको जीवन दे, अनंत जीवन। Receive this new birth in your life. ये नया जीवन को आप प्राप्त करें। Accept Jesus as your personal Savior and Lord. आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लीजिए। He's going to change your life. वो आपके जीवन को बदल देगा। Do you want to accept Him as your personal Savior and Lord? क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने? Then join with us in prayer. तो आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए Agree with us in prayer. और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। Right now, a miracle is going to take place in your life. और इसी समय आपके जीवन में एक चमत्कार He's होने going to वाला make you spiritually alive. है। आपको आत्मिक रीति में वो नया जन्म देगा Not only that, He's going to touch your material area. और वो आपकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत बदलाव देगा। He's going to heal your physical body. वो आपके शरीर में चंगाई देगा। Pray with us. हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। Let's pray. हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, we pray for these precious people. स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से बहुमूल्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you for sending Jesus to save us.
प्रभु जी धन्यवाद देते कि आपने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा कि आप हमें बचाएं। We were perishing in this perishable world. प्रभु हम ये नाश होने वाले जगह पर नाश हो रहे थे, But thank you for your eternal love. लेकिन आपके उस अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद। And you expressed your love by giving us Jesus Christ. और आपने अपना प्रेम को प्रकट किया यीशु मसीह को देते हुए। Right now, bless these people with eternal life. प्रभु आप इन लोगों को अपने अनंत जीवन देकर आशीष दे, As they are receiving Jesus as their personal Savior and Lord. जब वो अभी आपको अपना यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं। Make them spiritually alive. आप उनके आत्मिक जीवन में जीवन दीजिए। And not only that, Lord, heal their body. प्रभु बस यही नहीं, उनके शरीर को छू कर चंगाई कीजिए। Every spirit of cancer come out and go under the feet of Jesus. और हर एक कैंसर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकलकर यीशु के चरणों पर जाए। Somebody who is watching this program is healed right now. और अभी इसी वक्त जो व्यक्ति इस टेलीविजन को देख रहे हैं वो अभी चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। Cancer is disappearing from your body. आपके शरीर में जो कैंसर है वो आपके शरीर से निकल रहा है। Healing touch of God is coming on your body. अभी परमेश्वर की उस चंगाई आपके शरीर को छू रही है। Jesus heals you. यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। Receive your healing. आपकी चंगाई को आप प्राप्त करें। Thank you for that miracle. प्रभु धन्यवाद उस चमत्कार। Thank you for touching our spirit and body. प्रभु धन्यवाद आपने हमारी आत्मा और शरीर को छुआ। We give you glory, honor and praise. प्रभु आपको सब महिमा सब आदर देते हैं। In Jesus' mighty name we ask you, Heavenly Father. यीशु मसीह आपके नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। That miracle happened in your life. और वो अद्भुत काम आपके जीवन में हुआ। Go ahead rejoicing. आप आगे बढ़िए, आनंद मनाइए। God be with you. God bless you. परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen. आमीन।